हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूं। ये इंग्लिश की सेकेंड क्लास है, दूसरी क्लास। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था लेटर्स के बारे में, अल्फ़ाबेट्स के बारे में। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, यूनिट सबसे छोटी यूनिट होती है, उससे वॉवेल बने, वॉवेल कैसे बने, हिंदी की मात्राओं से वॉवेल बने, फिर जो बचे उनको हमने कॉन्सोनेंट कह दिया। फिर बात आती है कि अल्फ़ाबेट्स के बाद हमारे वर्ड्स बने। वर्ड्स क्या होते हैं? लेटर्स का, अल्फ़ाबेट्स का एक अरेंज्ड ग्रुप होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ग्रुप होता है जिसका एक इनकम्प्लीट मीनिंग हो, अपूर्ण अर्थ देता हो, उसे हमने वर्ड कह लिया। वर्ड से मिलकर के हमारा बना क्लॉज। क्लॉज क्या था? छोटे छोटे सेंटेंस, एक सेंटेंस के टुकड़ों को ही हमने क्लॉज कह दिया, जिसमें एक कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब था। सब्जेक्ट कौन था? कोई भी नाम हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, उसको हमने सब्जेक्ट कहा। और एक वर्ब जो कर्म था या फिर उसकी वर्ब थी, हमने उसको वर्ब कह लिया। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को मिलाकर के बने हमारे क्लॉज, और क्लॉज से मिलाकर के बने हमारे सेंटेंसेस। तो कल हमने इस पोर्शन तक डिस्कस किया था, आज हमें कंटिन्यू करना है, तो हम सेंटेंस से कंटिन्यू करते हैं। बेहतर समझ में आने के लिए एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको लिख के दिखाते हैं। रजत एंड हिज गर्लफ्रेंड। रजत एंड हिज गर्लफ्रेंड आर merrily enjoying their first date in London। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। रजत एंड हिज गर्लफ्रेंड आर मेयरली एंजॉइंग देयर फर्स्ट डेट इन लंदन। इसका मतलब है कि रजत और उसकी गर्लफ्रेंड खुशी के साथ है, मतलब हैप्पीली हो करके अपनी फर्स्ट डेट को लंदन में एंजॉय कर रहे हैं। रजत और उसकी गर्लफ्रेंड अपनी फर्स्ट डेट को हैप्पी होकर के लंदन में एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक हो गया सेंटेंस, जैसे कि जहां पे सब्जेक्ट आपका है रजत है, उसकी गर्लफ्रेंड है, और एंजॉइंग वर्ब है, और मेन ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इस तरीके से एक सेंटेंस हुआ। अब सेंटेंस से बन करके मिल करके बनती है स्पीच। सेंटेंस से बनती है स्पीच। अब एक सेंटेंस के ये प्रत्येक वर्ड को एक अलग टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस के एक एक वर्ड को एक अलग टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, और उन टुकड़ों को क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं टुकड़ों को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच होती कितने प्रकार की है, तो यहां पे एक बार देख लेते हैं। पहली हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है जिसे हम कहते हैं नाउन, दूसरी प्रोनाउन, तीसरी एडजेक्टिव, चौथी वर्ब, पांचवी एडवर्ब, छठी की बात कर ली जाए प्रीपोजिशन, छठवीं की बात की सातवीं, सॉरी, तो कंजक्शन आता है प्रीपोजिशन के। सब स्पीच में नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, और उसके बाद हमारे पास आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ये सारे के सारे पार्ट्स क्या कहलाएंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक स्पीच के टुकड़े, भाग, एक स्पीच के भाग, ठीक है। इन्हें हमने कह दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट है कि स्पीच कह सकते हैं। तो इसको हम टुकड़ों में जब बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? इसमें से कौन सा नाउन होगा, कौन सा प्रोनाउन होगा, कौन सा एडजेक्टिव होगा, कौन सा वर्ब होगा, कौन सा एडवर्ब होगा, इस बात को हमें समझना है, ठीक है। तो आते हैं, रजत जो है वो हमारा नाउन हो जाता है। रजत है नाउन। जो एंड है, एंड कंजक्शन है। कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को या दो पार्ट्स को जोड़ना। ये बन गया हमारा कंजक्शन, ठीक है। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, आपको फुल फॉर्म यहाँ नीचे लिखा हुआ है क्योंकि स्पेस की कमी है, तो हम ऐसा लिख देते हैं। और ये जो हमारा हिज है, हिज हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हम प्रोनाउन ही लिख देते हैं फिलहाल में।
पजेसिव प्रोनाउन। जो गर्लफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड एक कॉमन नाउन है, तो ये भी नाउन की कैटेगरी में चला गया, कॉमन नाउन। जो आर है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये भी वर्ब की कैटेगरी में आई। मेयरली है, मेयरली का मतलब होता है खुशी से, और इसे हम कहते हैं एडवर्ब। इंजॉइंग, इंजॉय हमारी हो जाती है मेन वर्ब, जिसे हम वर्ब कहते हैं। फिर आता है देयर, देयर भी क्या है, प्रोनाउन है, किस टाइप का, पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन। जो फर्स्ट है वो फर्स्ट क्या है, एडजेक्टिव है, फर्स्ट एक एडजेक्टिव है। जो डेट है फिर ये नाउन है, नाउन किस तरीके का है, एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी का नाउन है। इन है वो इन बन जाता है प्रीपोजिशन, और जो लंदन है वो फिर एक प्रॉपर नाउन है। ये जो फुल स्टॉप है इसे हम कहते हैं पंक्चुएशन, पंक्चुएशन आई थिंक, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस था रजत एंड हिज गर्लफ्रेंड आर मेयरली एंजॉयिंग देयर फर्स्ट डेट इन लंदन। तो ये एक फुल स्टेटमेंट वाला सेंटेंस था। इसके पार्ट अगर हम करते हैं तो रजत एक नाउन है, नाउन कहते हैं नाम को, एंड कंजक्शन है जिसका काम होता है दो पार्ट्स को जोड़ना। इसने रजत और हिज गर्लफ्रेंड को जोड़ा है। जो हिज है वो ही से बना हुआ है, इसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जो गर्लफ्रेंड है वो एक कॉमन नाउन है। आर है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। मेयरली है वो एडवर्ब है। इंजॉइंग है वो मेन वर्ब है। देयर पजेसिव प्रोनाउन है। फर्स्ट एडजेक्टिव है। डेट प्रोनाउन है, सॉरी ऑब्जेक्ट नाउन है। इन प्रीपोजिशन है, और लंदन नाउन है। जो हमारा फुल स्टॉप है उसे हम पंक्चुएशन कह लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें क्लियर हुई, नाउन मिला हमें, कंजक्शन मिला हमें, प्रोनाउन मिला हमें, एडजेक्टिव मिला हमें, कॉमन नाउन हमें मिल चुका है, वो वर्ब है तो वर्ब यहाँ पे मिल जाती है, एडवर्ब है वो एडवर्ब की कंडीशन में मिल गया, प्रीपोजिशन हमें यहाँ पे मिल गया, और इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के लिए एक वर्ड अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं वाव। वाव का मतलब यह, जैसे इंटरजेक्शन कहते हैं वाह, इंग्लिश में बनता है वाव। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरजेक्शन की, तो ये इंप्रेशन बताने के लिए वर्ड होते हैं जो खुशी को, दुख को या आश्चर्य वाली चीजों को बताते हैं। तो यहाँ पे भी इनको हम डीप में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये हमारा वाव बन जाता है इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन। तो इसका मतलब ये है, हम सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं आपको कि कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, वो किन चीजों से मिलकर के बनता है, तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, वर्ब से, एडवर्ब से, प्रीपोजिशन से, कंजक्शन से या इंटरजेक्शन से मिलकर के बनता है। कुछ लोग कहते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल आप जानते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें हम तीन को करते हैं, ए, एन और द, तीन चीजें होती हैं। तो आर्टिकल एक अलग पोर्शन नहीं है, आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ आपके एडजेक्टिव से मिलकर के बना है, इसलिए एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है आर्टिकल, एडजेक्टिव का ही पार्ट है आर्टिकल, जिसे आगे चल के डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल में ये बात समझ में आई कि कोई भी सेंटेंस होगा तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के मिलकर के ही बनेगा, अदरवाइज कहीं और से नहीं बनता। तो इंग्लिश को समझने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, इस इंग्लिश बोलने के लिए, या फिर हमें क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए, कॉमन एरर को सॉल्व करने के लिए, इवन इंग्लिश के हर पोर्शन में हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही रोल है। इसलिए हमें इसे अच्छे से समझना होगा। अगर हम इसे नहीं समझ पाते, इसमें कोई कंफ्यूजन रह जाती है, तो फिर हमारी इंग्लिश इनकम्प्लीट हो जाती है, वहाँ पे एरर्स आने लगते हैं। तो बेहतर होगा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले टॉपिक नाउन से स्टार्ट करते हैं और पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डीप में पढ़ेंगे। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक समझाते हैं आपको। अगर किसी को कोई भी चीज समझ में ना आ रही हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, अदरवाइज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकता है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट में मैसेज कीजिए, उसका रिस्पॉन्स आपको किया जाएगा। तो अब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो टॉपिक था पोर्शन,
वो था हमारा नाउन। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि नाउन होता क्या है। ठीक है, नाउन, नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। एक बात याद रखिएगा, चाहे वो हिंदी का व्याकरण हो चाहे इंग्लिश का ग्रामर हो, हिंदी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है। हिंदी में कहते हैं व्याकरण, इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर। तो दोनों में खास डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जो चीजें आपको हिंदी व्याकरण में मिलती हैं वही चीजें आपको इंग्लिश के ग्रामर में मिलती हैं। हिंदी में कहते हैं संज्ञा और इंग्लिश में कहते हैं नाउन। अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़े तो आपको संज्ञा पढ़नी पड़ेगी, और आप इंग्लिश ग्रामर पढ़े तो आपको नाउन पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों ही चीजें होती हैं। हम समझने की एक बार कोशिश करें कि नाउन होता क्या है। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन नाम है किस चीज का, किसी पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, या किसी वस्तु का, किसी गुण का, किसी के भाव का, इंप्रेशन का भी हो सकता है। हिंदी में कहा जाता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो इस बात को, ये तो एक थियोटिकल बात ही हो गई, इस बात को समझने की कोशिश की जाए। ये परिभाषाएं हमें मिलती रहती हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ा तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन होती है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन, प्लेस, प्लेस, थिंग, थिंग, क्वालिटी, सिचुएशन। ठीक है, कुछ वर्ड यहां पे हमने लिखे, इन सबके नाम को ही हम नाउन कहते हैं। हिंदी में व्यक्ति, प्लेस मतलब स्थान, थिंग मतलब वस्तु, क्वालिटी मतलब गुण, सिचुएशन मतलब स्थिति, इंप्रेशन भी होता है। इंप्रेशन का मतलब होता है भाव। ठीक है, अभी आगे समझाते हैं, पहले इसको हम समझा लें। पर्सन का मतलब है व्यक्ति, पर्सन का मतलब व्यक्ति। अब व्यक्ति कौन है? हम एक व्यक्ति हैं, आप एक व्यक्ति हैं। हमारा नाम क्या है? रोशन। मान लीजिए आपका नाम रोहन हो गया या फिर अमित हो गया। कोई आदमी है, हमारे पिताजी हैं, उनका नाम हमने लिख दिया ओम प्रकाश। अगर कोई ग्रुप है, ग्रुप का नाम हमने लिख दिया, तो ग्रुप अभी छोड़िए, पहले पर्सन को हमें समझना है। रोशन हो गया, अमित हो गया, ओम प्रकाश हो गया, जया हो गया। लड़की है तो लड़की का नाम क्या हो सकता है? मीरा हो सकता है, राधा हो सकता है। तो व्यक्ति रोशन, अमित, ओम प्रकाश, जया, मीरा, राधा, इन चीजों को देखने के बाद एक बात समझ में आ रही कि या तो ये किसी लड़की आदमी का नाम है, या तो किसी लड़के का नाम है, औरत का नाम है। तो जो भी व्यक्ति हैं, पर्सन को इंडिकेट करें, उनके नाम को ही हम क्या कहते हैं? नाउन। ये सारे के सारे हमारे बन जाते हैं नाउन। फिर आता है प्लेस। अगर प्लेस की बात कर ली जाए तो प्लेस मतलब होता है स्थान, स्थान, जगह का नाम प्लेस कहलाता है। हम कौन सी जगह पे हैं? तो हम रहते हैं गाजीपुर में। तो गाजीपुर क्या हुआ? एक नाउन हुआ। गाजीपुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश भी अपने आप में एक प्लेस है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश क्या हुआ? एक नाउन हुआ। उत्तर प्रदेश कहां पे है? इंडिया में। तो इंडिया भी क्या हुआ? एक नाउन हुआ, जगह का नाम। तो ऐसे बहुत सी जगह है, जैसे कि हमने लिख दिया जयपुर। कोई अगर हमारा छोटा टाउन है जैसे जमानिया, तो हमने लिखा जमानिया। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? किसी जगह का नाम है, इंसान का नाम नहीं है। तो जगह के नाम को भी हमने कह लिया नाउन। वैसे ही बात आती है थिंग्स की। थिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं। वस्तु में कोई भी चीज हो सकती है। वस्तु की बात की जाए तो हमारे हाथ में एक वस्तु है, क्या है ये? मार्कर। तो मार्कर क्या हुआ? एक नाउन हुआ। अगर हम बात करें, हमने पहना क्या? ये भी एक शर्ट है। शर्ट क्या हुई? नाउन हुई। अगर हम बात करें दरवाजा, या फिर कोई खाने पीने की वस्तु की बात कर ली जाए, मिल्क, तो ये भी ऐसे हो गया। अगर हम कहते हैं बैग, तो बैग एक नाउन है। ये सारी की सारी चीजें क्या है? वस्तुएं हैं। जैसे हमने कहा चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट। तो ये अलग का मैटर है कि ये लिखने की वस्तु है,
ये पहनने की वस्तु है, ये पीने की वस्तु है, ये कुछ कैरी करने के लिए वस्तु है, और चॉकलेट खाने की वस्तु है। तो ये है वस्तुएं ही, अलग अलग काम है, तो ये इससे मैटर नहीं है, सारी की सारी चीजें वस्तुएं हैं। क्वालिटी की बात की जाए तो ऑनेस्टी होती है। कोई आदमी बहुत ईमानदार है तो उसका क्वालिटी क्या है कि वो ऑनेस्ट है। कोई आदमी गोरा है, फेयर हो गया। अगर कोई आदमी शरारती है तो हो गया नॉटी। ये सारी की सारी चीजें गुण हो गई, तो ये क्वालिटी कहलाती है। सिचुएशन क्या होती है? सिचुएशन कहते हैं जैसे स्थिति, लोग कहते हैं क्या स्थिति है, तो हम बोलें कि वो बीमार है। बीमार मतलब इल। किसी ने कहा कि अभी कैसा है, वो खुश है, हैप्पी। तो ये चीजें क्या हो गई? सारी की सारी चीजें नाउन के कैटेगरी में आ जाती हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, गुण का नाम, भाव का नाम, ये सारी की सारी चीजें नाउन की कैटेगरी में आती हैं। अब हम नाउन को कितने भाग में बांट सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये समझने के लिए था कि नाउन होता क्या है। अब ये अलग अलग सारे नाउन के कैटेगरी थे। अब इनको हम डिफाइन करेंगे कि पर्सन है तो किस कैटेगरी में जाएगा, प्लेस है किस कैटेगरी में जाएगा, क्वालिटी है तो किस कैटेगरी में जाएगी। इस बात पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी को ना समझ में आए तो पूछते रहिएगा। बेसिकली जो बेसिक पार्टीशन हुआ है नाउन का, वो 5 प्रकार से हुआ है। जो बेसिक पार्टीशन किया गया नाउन का, वो 5 प्रकार से किया गया। ऐसे पार्टीशन, ठीक है। बेसिक जो हमारा पार्टीशन किया गया वो 5 तरीके से किया गया। कौन कौन सा उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो नाउन का जो क्वालिफिकेशन पार्टीशन किया गया, कैटेगराइज किया गया, वो किन तरीकों से किया गया। सबसे पहले हमारा होता है एक प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, फिर आता है हमारा कॉमन नाउन, फिर कहा गया कलेक्टिव नाउन, फिर आया कलेक्टिव के बाद मटेरियल, और लास्ट होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट। ये बेसिक है। अगर एग्जाम में, अगर एयरफोर्स के एग्जाम में पूछता है कि नाउन पहचानिए, तो आप इन्हीं की बात करेंगे। इसके अलावा भी क्वालिफिकेशन हुआ, मतलब उसको पार्टीशन किया गया है। तो कैसे किया गया है वो? कंपाउंड नाउन कहा गया, अनकाउंटेबल कहा गया, अनकाउंटेबल कहा गया, सिंगुलर कहा गया, प्लूरल कहा गया। लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं है, वो बस समझने की बात है। बेसिक अगर एग्जाम में कहीं भी पूछा जाएगा तो हम इनसे ही बातें करेंगे कि वो प्रॉपर है या कॉमन है या कलेक्टिव है, मटेरियल है या अब्स्ट्रैक्ट है। तो हम इनकी बात करेंगे। प्रॉपर का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी एक वस्तु का नाम, तो उसे हम प्रॉपर कहते हैं। जैसे कि राम एक राम एक भगवान थे, उनकी बात है तो राम हो गया। हमारा नाम रोशन है तो यहाँ पे कोई और रोशन नहीं होगा। रोशन होगा तो हम रोशन तिवारी, वो रोशन सिंह हो सकता है, रोशन राय हो सकता है, तमाम चीजें होंगी, लेकिन सेम एज सेम नहीं होते। और सेम ऐसे में तो उनके फादर का नाम चेंज हो जाता है। तो कहीं मिलाकर के प्रॉपर जो एक आदमी की बात की जाए तो वो प्रॉपर होता है। जैसे कि गाजीपुर है, गाजीपुर 2 है, गाजीपुर हमारा गाजियाबाद में भी आता है, गाजीपुर ये भी है, लेकिन वहां का पिन कोड दूसरा है और यहाँ का पिन कोड दूसरा है। तो दोनों अलग अलग चीजें हो गई। इसलिए प्रॉपर की कैटेगरी में किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को हम कहते हैं। कैसे? जैसे हमने कह दिया रमेश, तो रमेश भाई एक आदमी का नाम है। अगर हमने लड़की का नाम लिया तो रिया। अगर हमें किसी और का नाम ले रहा है, जगह का नाम, तो हमने कह दिया गाजीपुर। और अगर हम ऐसे किसी और प्लेस का नाम, किसी डिस्ट्रिक्ट, अगर किसी गांव का नाम ले तो हमने कह दिया पीर नगर। तो ये कुछ हमारे प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स हैं। जो प्रॉपर एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, एक लड़की का नाम हो सकता है, एक स्थान का नाम हो सकता है, किसी कस्बे का, टाउन का नाम हो सकता है, उसे प्रॉपर कहा। अब कॉमन की बात की जाए तो कॉमन क्या होता है? इनकी कॉमन नाउन किसी कैटेगरी को बताता है। कैटेगरी मतलब अगर एक व्यक्ति रमेश है तो वो किस कैटेगरी का है? रमेश या तो आदमी हो सकता है या तो औरत हो सकता है। तो रमेश का मतलब हमने क्या कहा? ये मैन है। मैन एक कैटेगरी है। रमेश कई सारे लोग नहीं हो सकते, लेकिन जितने लोग जेंडर से मेल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मैन। सॉरी, MAN, मैन।
ठीक है, वो मैन प्लूरल हो गया था इसलिए हमने MAN किया। तो ये कैटेगरी होगी मैन। रमेश मैन है ये अलग बात है, लेकिन रमेश अकेला है ये अलग बात है। अगर किसी का नाम होगा तो प्रॉपर है, और अगर कोई कैटेगरी है तो वो कॉमन है। अगर रिया की बात की जाए तो रिया एक टीचर मान लीजिए, हमने कह दिया टीचर। तो टीचर मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो टीचर एक कैटेगरी होती है, जो पढ़ाया उससे कह दिया गया टीचर, जो पढ़ाता है जो सिखाता है उसे हमने कह दिया टीचर। तो टीचर एक कैटेगरी है। गाजीपुर की बात की जाए तो गाजीपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। गाजीपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमारा चंदौली भी है, भदोही भी है, या फिर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन गाजीपुर उसमें से एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो हम एक कैटेगरी को ही हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। जैसे कि हमने पीरनगर कहा, तो पीरनगर क्या है, एक टाउन है। टाउन मतलब कस्बा होता है, छोटी शहर को हम टाउन कह लेते हैं। तो ये एक टाउन की कैटेगरी में चला गया, जिसे हमने कॉमन कह लिया। तो फर्क क्या है प्रॉपर और कॉमन में? कॉमन एक कैटेगरी को बताता है, पूरी की पूरी कैटेगरी को बताता है, और जो प्रॉपर होता है उस कैटेगरी के एक कैंडिडेट के बारे में बताता है, एक पार्टिसिपेंट के बारे में बताता है। जैसे कि मैन है तो मैन में रमेश एक आदमी है। जैसे हमने कह दिया डांसर, ये एक प्रोफेशन को बता सकता है, एक कैटेगरी को बता सकता है। हमने कह दिया डांसर, तो डांसर में बहुत सी चीज लोग हैं। डांसर कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो, लेकिन डांसर पूरी एक कैटेगरी की जो नाचता है उसको हमने डांसर कह लिया। लेकिन अगर हम यहीं पे कह दें कि सलोनी, तो फिर ये बन जाता है प्रॉपर। यानी किसी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को हम प्रॉपर कहते हैं, और उसकी कैटेगरी को हम कॉमन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव पे। जो कलेक्टिव वर्ड बना है उसका मतलब होता है कलेक्शन से। कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा हुआ। एक चीज कभी भी कलेक्शन नहीं कहला सकती। कलेक्शन का मतलब होता है जमा हुआ एक जगह पे। जब सारी चीज कलेक्ट हो जाती है तो हम कलेक्शन कहते हैं। कलेक्शन वर्ड से बना है हमारा कलेक्टिव, और कलेक्टिव का मतलब होता है कि किसी ग्रुप को बताना। एक ऐसा ग्रुप जिसके सारे मेंबर्स एक तरीके के हों। सारे मेंबर किस तरीके के हों? एक तरीके के हों, तो उनको हम कलेक्टिव नाउन को कहते हैं। जैसे कि अगर एक पूरा का पूरा ग्रुप है जिसमें सोल्जर जा रहे हैं, सिपाही जा रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि आर्मी की गाड़ी जा रही है। आर्मी वर्ड हमने इंडिकेट किया। एक सिपाही जाएगा तो हम उसको आर्मी नहीं बोलेंगे, एक सिपाही जाएगा तो हम उसको सोल्जर बोलेंगे। लेकिन अगर कई सारे सोल्जर जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? आर्मी जा रही है। तो ये वर्ड जो हो गया, जो पूरे ग्रुप को बता रहा है, वो हमारी हो गई कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में। क्लियर? ऐसे और एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए हम हैं अकेले, पूरी दूर दुनिया से दूर, देश दुनिया से दूर, अकेला अपना मकान बना लिया, तो क्या हम अपने मकान को कॉलोनी कहेंगे? नहीं कह सकते। कब तक नहीं कह सकते? जहां तक हमारी तरह के 20-50 लोग आकर के रहने ना लगे इकट्ठा होकर के। जब 20 लोग रहने लगेंगे तो ये ग्रुप बन गया लोगों का, एक मकान का ग्रुप बन गया, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉलोनी। ऐसे ही अगर कहा जाए गुच्छा, गुच्छा वर्ड बहुत फेमस है, बंच ऑफ ग्रेप्स या फिर बंच ऑफ कीज। अगर एक अंगूर है तो क्या उस अंगूर को हम गुच्छा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हमने पूरा का पूरा कई सारे अंगूर को उठाया तो क्या बोलेंगे? हमने गुच्छा उठा लिया। ठीक है, एक चाबी तो हम इसको की बोलते हैं, और कई सारी चाबी तो हमने चाबी का गुच्छा कह दिया। तो जो गुच्छा वर्ड है बंच, बंच मतलब होता है गुच्छा। अब ये गुच्छा किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे अंगूर का हो सकता है, लीची का हो सकता है, या फिर चाबियों का हो सकता है। तो बंच वर्ड जो है वो हमारा कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आता है। क्लियर? और आगे समझते हैं। एक वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा, बंडल। बंडल वर्ड सुना होगा। बंडल किसे कहते हैं? लकड़ियों का गट्ठर हो सकता है, लकड़ियों का बंडल होता है। अब एक लकड़ी तो उसको हम बंडल नहीं बोलेंगे, लकड़ी बोलेंगे। जैसे सबसे ज्यादा लोगों ने सुना होगा बीड़ी का बंडल, सिगरेट का बंडल, बीड़ी का बंडल। मतलब उसमें एक सिगरेट, उसको हम सिगरेट बोल रहे हैं, एक बीड़ी तो उसको बीड़ी बोल रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा अगर वो कई सारी बन जाती है उसको हम बंडल बोलते हैं। एक लकड़ी है तो उसको हम लकड़ी बोलेंगे, अगर कई सारी बन जाती है उसको हम बंडल बोलते हैं। बंडल का मतलब होता है गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर। तो ये जो बंडल वर्ड है, ये जो बंडल वर्ड है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में जाता है। क्लियर? जैसे हम कहें कमेटी, तो कमेटी में कभी भी एक अकेला आदमी कमेटी नहीं चलाता है। संस्था जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उससे कोई अकेला आदमी नहीं चलाता है, उसमें कई सारे मेंबर होते हैं। ठीक है, कमेटी। तो कभी भी
एक कलेक्टिव नाउन में एक अकेला आदमी नहीं होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल से समझते हैं, अगर एक म्यूजिशियन जा रहा है तो म्यूजिशियन किस कैटेगरी में आया? जो म्यूजिक को बजाता हो, जो म्यूजिक प्ले करता है उसे हम म्यूजिशियन कहते हैं। तो म्यूजिशियन बन गया हमारा कॉमन नाउन, म्यूजिशियन बन गया कॉमन नाउन। लेकिन कई सारे म्यूजिशियंस का ग्रुप जा रहा है, कुछ में कोई इसमें ढोलक बजाता है, कोई इसमें तबला बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई वायलिन बजाता है, कोई गिटार प्ले करता है, ठीक है। तो अब उसको हम क्या बोलेंगे? बैंड वाले आ गए। शादी में लोग अक्सर कहते हैं बैंड वाले कहाँ हैं। बैंड का मतलब क्या हो गया? उसमें पूरा का पूरा म्यूजिशियन का ग्रुप है। एक अकेला आदमी तो उसको हम बैंड नहीं बोलेंगे, लेकिन जब कई सारे गाना बजाने वाले हो जाएंगे तो उसको हम बैंड नाम से इंडिकेट करते हैं। तो ये बैंड होता है, बैंड ऑफ म्यूजिशियन या बैंड कह लिया जाए, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। क्लियर? कलेक्टिव नाउन में एक से ज्यादा मेंबर होते हैं जिनकी कैटेगरी एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है। अंगूर के गुच्छे में कभी लीची नहीं जा सकती, बैंड में कभी टीचर नहीं, तो उसमें सब गाना बजाने वाले होंगे। कमेटी में या ज्यूरी में जजों के समूह में कोई अपराधी नहीं बैठ सकता, तो उसमें सारे मेंबर्स एक तरीके के होते हैं, इसलिए हमने कह दिया कलेक्टिव नाउन। अब बात आती है नेक्स्ट नाउन की कैटेगरी की, मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, जिन चीजों को टच किया जा सके वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं? मटेरियल नाउन में आती हैं। जैसे कि हम दूध को टच कर सकते हैं तो दूध हमारा मटेरियल हो गया। जैसे हम लेदर को टच कर सकते हैं, चमड़े को, तो वो लेदर हमारा मटेरियल हो गया। जैसे हम गेहूं को टच कर सकते हैं, चावल को टच कर सकते हैं, तो हमारा राइस भी मटेरियल हो गया। जैसे हम मिट्टी को, धूल को, या फिर जितनी भी चीजें, जैसे पानी को भी टच कर सकते हैं तो वो हमारा मटेरियल हो गया। लकड़ी को टच कर सकते हैं तो वो हमारी मटेरियल हो गई। लोहा को टच कर सकते हैं तो वो हमारा मेटल हो जाता है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें इस पूरे ब्रह्मांड में है जिनको टच किया जा सकता है, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाएंगी? मटेरियल नाउन। और खास तौर पे मटेरियल नाउन का मतलब ये नहीं है कि टेबल को हमने टच कर दिया तो वो हमारा मटेरियल है। टेबल किस चीज से बना है वो मटेरियल है, टेबल मटेरियल नहीं है। इस बात को समझिएगा। मटेरियल में वही चीजें होंगी जिनसे कोई और चीज बनाई जाती हो। जैसे दूध है तो दूध का पनीर भी बनता है, दूध की मिठाई भी बनती है, दूध की दही भी बनती है, ठीक है। लेदर है, लेदर के जूते भी बनते हैं, लेदर की ढोलक भी बनती है, जो चमड़े की ढोलक चमड़े से बनती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। लेदर की जैकेट भी बनती है, ठीक है। तो लेदर से बहुत सारी चीजें बनती हैं। चावल का क्या बनता है? चावल की नमकीन भी बनती है, चावल पका करके भी खाया जाता है, चावल के लड्डू भी बनते हैं, चावल से मिठाइयाँ भी बनती है, बहुत सी चीजें हैं। पानी है तो पानी की दूध में भी, चाय में भी पड़ता है, पानी चावल में भी पड़ता है, पानी सब्जी में भी पड़ता है, तो पानी से और भी चीजें बनाई जाती हैं। जैसे वुड है, लकड़ी है तो लकड़ी की टेबल भी बन सकती है, लकड़ी की कुर्सी भी बन सकती है, लकड़ी का बेड भी बन सकता है। तो अब अगर हम कहें कि बेड है, बेड मटेरियल नाउन है, तो ये गलत बात है। एक बेड है, एक कुर्सी है, तो कुर्सी हमारी कॉमन की कैटेगरी में आएगी। चेयर, ये हमारी कॉमन की कैटेगरी में आएगी। तो एक बात क्लियर है कि कभी भी मटेरियल नाउन में वो चीजें ही आएंगी जिनसे कोई और चीज बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि उससे कोई चीज बनी हुई है उसका हमने नाम लिया। जैसे मेटल है, मेटल से, लोहे से खिड़की भी बनती है तो हम विंडो नहीं बोल देंगे। लोहे से दरवाजा भी बनता है तो हम डोर नहीं बोल देंगे। ये विंडो और डोर जो है वो विंडो हमारी कॉमन नाउन का हिस्सा होगा, डोर हमारे कॉमन नाउन का हिस्सा होगा, लेकिन जो मेटल है वही हमारे मटेरियल नाउन का हिस्सा होगा। फिर से बात समझ में आ रही है? मटेरियल नाउन में वही मटेरियल हो सकते हैं जिससे कोई और चीज बनाई जा सके। ऐसा नहीं है कि कोई बनी बनाई चीज, जैसे लकड़ी है तो मटेरियल नाउन है, ठीक है, लेकिन लकड़ी का अगर टेबल बना है तो वो मटेरियल नहीं है। टेबल एक कॉमन नाउन है। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं, स्पेस कम है, यहाँ पे इसे मिटा के एब्स्ट्रैक्ट समझाते हैं। मटेरियल में वही चीजें होंगी जिससे कोई और चीज बनाई जा सके। अगर अब हमारा लास्ट बचता है अब्स्ट्रैक्ट। अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की जाए तो इसमें सिर्फ वही चीजें होती हैं जो जिनका नाम तो होता है लेकिन छुआ, देखा, महसूस किया नहीं जा, महसूस किया से छुआ और देखा नहीं जा सकता। जैसे कि कहा जाता है कि वो बीमारी, उसे बीमारी है, बीमारी वर्ड, इलनेस, बीमारी होती तो है लेकिन उसको छुआ नहीं जा सकता। खुशी, हैप्पीनेस,
खुशी भी होती है लेकिन उसको छुआ नहीं जा सकता। दुख, दुख है, सबके पास दुख है, सभी लोग दुखी हैं, लेकिन दुख को छुआ नहीं जा सकता। तो ये जो सॉरो वर्ड है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में चला गया। जैसे हमने कहा जीवन अनमोल है, जीवन, जिंदगी होती तो है लेकिन उसको छुआ जा सकता है, नहीं छुआ जा सकता। तो जो हमारी लाइफ वर्ड हो गई वो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ गई। मौत, मृत्यु, मौत को छुआ नहीं जाता। लोग कहते हैं कि मौत हो गई उसकी, लेकिन मौत को छुआ नहीं जा सकता। इसलिए जो हमारी डेथ वर्ड है, ये डेथ भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में चला गया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमेशा वही चीजें होंगी जिनको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो हमारी फीलिंग्स हो सकती हैं, जैसे गुस्सा, एंगर, गुस्से को छुआ नहीं जा सकता। प्रेम, प्यार, लव, ये लव को भी छुआ नहीं जा सकता। घृणा, नफरत, हेट, इसको भी छुआ नहीं जा सकता। यानी जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारी सिचुएशन होती है, उसको ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्लियर? अगर नाउन का क्लासिफिकेशन किया गया तो 5 भागों में किया गया, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। और प्रॉपर और कॉमन को ही कंक्रीट नाउन भी कहा जाता है। अगर कोई कह दे कि ऐसा है तो कहेंगे कि आप बताया नहीं गया है, बट ये कहीं आपको ज्यादा मिलता नहीं है। कंक्रीट नाउन इन दोनों के कलेक्शन को ही कहा जाता है। प्रॉपर में किसी व्यक्ति वस्तु का नाम होता है, कॉमन में प्रोफेशन बताता है। कॉमन नाउन क्या बताता है? हमेशा प्रोफेशन बताता है या फिर कैटेगरी को बताता है। कॉमन नाउन हमेशा कैटेगरी को बताता है। कलेक्टिव नाउन हमेशा कलेक्शन को बताती है, एक टाइप की चीजों के कलेक्शन को बताती है। जैसे कि आर्मी है तो सोल्जर्स ही होंगे, उसमें डांसर नहीं होगा। कॉलोनी है तो उसमें घर मकान होंगे, बकरी की बात नहीं की जाएगी। बंच है तो उसमें अंगूर हो सकते हैं, चाबी हो सकती है। चाबी के गुच्छे में अंगूर नहीं हो सकता, अंगूर के गुच्छे में चाबी नहीं हो सकती। बंडल है तो बंडल में लकड़ी का हो सकता है, किसी भी चीज का बंडल हो सकता है। कमेटी है, बैंड है म्यूजिक वालों का, तो उसमें टीचर और स्टूडेंट नहीं हो सकते। तो ये एक स्पेशल लोगों का ग्रुप होता है जिसको एक नाम से जाना जाता है। एक स्पेशल कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको अलग नाम से जाना जाए तो वो कहलाता है हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे कि हमारी क्लास है, क्लास में क्या चीजें होती हैं? मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं। जिसमें स्टूडेंट्स नहीं है उसमें मान लो कोई डांसर बैठा है, कोई मोची बैठा हुआ है, तो वो क्लास नहीं कहलाएगी, वो हमारी कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में चला आएगा। मटेरियल में वो चीजें जिनसे कोई और चीजें बनाई जाती हैं वो हमारी मटेरियल में आई। और एब्स्ट्रैक्ट में जिनको टच नहीं किया जा सकता, फील किया जा सकता है, सिर्फ वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट आ जाती हैं। तो ये हमारा मॉडर्न क्लास, ये हमारा क्लासिफिकेशन था बेसिक। इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बताते हैं। एग्जाम्स में कभी भी नाउन को अगर क्वालिफाई, अगर हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा तो फिर हम इन्हीं 5 की बात करेंगे, किसी और की बात नहीं करेंगे। हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो था उसको एक बार हम आपको बता जरूर देना चाहेंगे। अगर मॉडर्न की बात की जाए तो नाउन को 3 भागों में बांटा गया। पहला होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल, नाम से ही क्लियर है, जिसको काउंट किया जा सके, काउंटेबल। और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। और जो तीसरा होता है वो होता है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड, ठीक है। काउंटेबल में वो सारी की सारी चीजें जिन्हें हम टच कर सकते, मतलब काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे कि सेब है, एप्पल, तो एप्पल को गिना जा सकता है। मैन है तो उनको गिना जा सकता है। लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो उनको गिना जा सकता है। मार्कर है, उनको गिना जा सकता है। जितनी चीजें गिनने के लायक है, जिनको गिना जा सके, वो हमारे काउंटेबल कहलाएंगे। और जितनी चीजें गिनी नहीं जा सकती वो हमारी अनकाउंटेबल कहलाएंगी। जैसे कि दूध को गिना नहीं जा सकता, पानी को गिना नहीं जा सकता। तो जो भी चीजें गिनी नहीं जा सकती वो हमारी अनकाउंटेबल में आती हैं। और अगर कंपाउंड की बात की जाए तो जब 2 नाउन अलग अलग प्रकार के नाउन को मिला करके एक नया नाउन बनाया जाए, या 2 नाउन को मिला करके एक नया नाउन बनाया जाए, तो हमारा बनता है कंपाउंड नाउन। जैसे बस क्या है? बस छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, ये एक कॉमन नाउन है। और दूसरा नाउन हमारा मिल गया ड्राइवर। ये पेशे से आदमी ड्राइवर है, ठीक है। तो बस और ड्राइवर को मिला करके क्या बना? बस ड्राइवर। तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड नाउन, ठीक है। बस ड्राइवर हमारा कंपाउंड हुआ। वैसे ही है एक स्कूल, एक कॉमन नाउन है। स्कूल एक नाउन है और टीचर एक नाउन है। दोनों को मिला करके क्या बना? स्कूल टीचर है।
इनके पिताजी स्कूल टीचर हैं, इनका भाई बस ड्राइवर है। तो जब दो नाउन को मिला करके कोई तीसरा नाउन बनाया जाए तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर बेसिस पे या जेंडर बेसिस पे, तो नाउन को जेंडर पे भी बांटा गया है। अगर जेंडर बेसिस पे नाउन को बांटा जाए, जेंडर बेसिस पे, तो आप लोग को पता है जेंडर हमारे दो ही बांटे गए, होते तो तीन है, न्यूट्रल भी होता है ऐसे, लेकिन हमारे फिर भी जेंडर पे मेल की बात की जाती है और या फिर फीमेल की बात कहते हैं। मास्कुलिन कहा जाता है, इंग्लिश में मास्कुलिन कहा जाता है और इसको फेमिनाइन कहा जाता है। मास्कुलिन और फेमिनाइन, जेंडर बेसिस पे एक मास्कुलिन कहा गया और दूसरा फेमिनिन कहा गया। जितने भी मेल होते हैं मतलब नर कहा गया और हिंदी में मादा कहा गया। जैसे कि हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, मैन कहते हैं, तो मैन का फेमिनाइन क्या होता है, वुमेन होता है, वुमेन होता है। जैसे हमने कहा बॉय तो हो गया गर्ल, ठीक है। जैसे हमने कहा ब्रदर, वैसे ही हो गया सिस्टर। तो इसका मतलब ये है कि जो मैस्कुलिन मतलब मेल कैटेगरी, फेमिनाइन मतलब फीमेल कैटेगरी। एक थर्ड जेंडर होता है लेकिन उसको कहीं स्पेस इंग्लिश ग्रामर में अभी तक तो नहीं दिया गया है, जब आगे हुआ तो उसको भी डिस्क्राइब किया गया, बट फिलहाल में मैस्कुलिन को और फेमिनिन के बेस पे ही पूछा जाता है और एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आते हैं। तो ये जेंडर बेसिस पे हो जाता है। अगर अब बात की जाए नाउन के एक और कैटेगरी की, तो फिर नाउन को बांटा जाता है नंबर बेसिस पे, संख्या के आधार पे नाउन को बांटा जा सकता है। जब संख्या के आधार पे बांटेंगे तो हमारे नाउन दो होते हैं। पहला होता है सिंगुलर नाउन, मतलब एक, और दूसरा होता है प्लूरल नाउन, एक से ज्यादा। सिंगुलर में हमने कह लिया कि एक, जैसे कि बॉय एक लड़का, गर्ल एक लड़की, एप्पल एक सेव, मैंगो एक आम, ठीक है। तो ये सिंगुलर हो गया जिसमें एक की बात की जाए, सिंगुलर मतलब एक। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, ठीक है। तो प्लूरल में भी दो कैटेगरी बनी, प्लूरल में भी दो कैटेगरी बनी। एक हमारे बने रेगुलर प्लूरल, और दूसरा हमारा बना इर्रेगुलर प्लूरल, ठीक है। रेगुलर प्लूरल और इरेगुलर। अब ये रेगुलर क्या है, रेगुलर को समझा जाए तो सिंगुलर में एस जोड़ देने पे जो हमारा प्लूरल बनता है उसको हम कहते हैं रेगुलर प्लूरल। जैसे कि सिंगुलर है बॉय, उसमें हमने जोड़ दिया एस, बन गया हमारा रेगुलर प्लूरल। गर्ल है, उसमें हमने जोड़ दिया एस, ये बन गया रेगुलर प्लूरल। एप्पल है, उसमें हमने एस जोड़ा तो बन गया हमारा रेगुलर प्लूरल, ठीक है। जिसमें एस या एस एक्स्ट्रा जोड़ करके, अतिरिक्त हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं और प्लूरल बनाते हैं, वो कहलाते हैं रेगुलर प्लूरल। सिंगुलर नाउन में एस या एस जोड़ने के बाद जो हम प्लूरल बनाते हैं वो हमारा कहलाते हैं रेगुलर प्लूरल। अब ये इर्रेगुलर क्या हुए, इर्रेगुलर प्लूरल की कैटेगरी में वो प्लूरल नाउन आते हैं जो पहले से बने हुए, उनको बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सिंगुलर होता है चाइल्ड, उसका प्लूरल क्या होता है चिल्ड्रेन, अब इसे बनाया नहीं गया है, चिल्ड्रेन प्री डिफाइंड है। सिंगुलर में अगर हम कह दे तो हो गया मैन, लेकिन इसका क्या होगा MEN, ये प्लूरल है। जैसे अगर हम सिंगुलर की बात कर लें तो यहां पे हो गया टूथ, लेकिन यहां पे टीथ। मतलब क्या है, सिंगुलर में एक की बात की जाएगी, एक सेव, एक लड़का, एक आम, एक लड़का, एक बच्चा, एक आदमी, एक दांत। टूथ मतलब एक दांत होता है। रेगुलर में बात की तो एस या एस जोड़ करके, प्लूरल में एस या एस जोड़ करके जो प्लूरल बनाए जाते हैं उन्हें हमने रेगुलर प्लूरल कहा। और इर्रेगुलर में वो होते हैं जो पहले से बनाए गए हैं, जैसे कि पीपल, एक से ज्यादा पीपल। क्लियर है, जो पहले से प्लूरल बनाए गए हैं उनको हम इर्रेगुलर कहते हैं और जिसको हम बनाते हैं उसको हम रेगुलर प्लूरल कहते हैं।
यहाँ से आपका नाउन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। तो कंफर्म आप एक बार फिर से इन चीज़ों को समझिएगा, कोशिश करिएगा, ताकि नाउन अगर नहीं पहचान पाते तो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हम वर्ब के सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और साथ ही अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप ग्रुप में या फिर ऐसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको आंसर दिए जाएंगे। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, और चैनल को अगर आप रेगुलर अपडेट लेना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, और नाउन को पढ़ाने के बाद अब हम नाउन के एक्सरसाइज पे आएंगे और कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आपको स्टडी मटेरियल्स भी मिलता रहे, तो इस नंबर पे आप अपना नेम लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा 7068। इस पे अपना नेम लिखिए और मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा जिसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। थैंक यू।